चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं उस स्ट्रैटेजी को जिसने इजराइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बना दिया है। तो सवाल यही है कि सिर्फ 93 लाख की आबादी वाला एक देश दुनिया की 17वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री कैसे बना लेता है? आखिर कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। इस सवाल का जवाब हमें इन 5 हिस्सों में मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की जिसने इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी को शेप दिया है, और वो है उसकी यूनिक सिक्योरिटी चुनौतियां। आप सोचिए, इजराइल का भूगोल ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देश का ज्यादातर हिस्सा मतलब आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक पतली सी कोस्टल पट्टी में है जो हमेशा खतरे की जद में रहता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी रणनीति बनानी पड़ती है। पर असली खेल बदला है यहाँ। पहले की लड़ाइयाँ सीधी सादी थीं, मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। लेकिन आज लड़ाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब ये सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, इंफॉर्मेशन के जरिए भी लड़ी जा रही है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों का जवाब क्या है? जवाब है आयरन वॉल डॉक्ट्रिन। आप इसे इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी का दिमाग या कह लीजिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये 1923 से चला आ रहा है। और इसका फलसफा या कहें तो सार बहुत सीधा है। असली शांति तभी आएगी जब आपके दुश्मन को ये पक्का यकीन हो जाए कि लड़ाई के रास्ते उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मतलब जब मजबूती दिखाओगे तभी बातचीत का दरवाजा खुलेगा। और यहीं पर यह स्ट्रैटेजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक डुअल स्ट्रैटेजी है। मतलब एक तरफ तो देश की ओवरऑल पॉलिसी डिफेंसिव है, मकसद है युद्ध को टालना। लेकिन अगर युद्ध थोप दिया गया तो मिलिट्री का रवैया पूरी तरह से ऑफेंसिव हो जाता है। लड़ाई को फौरन दुश्मन के घर ले जाओ। और इसी ड्यूल स्ट्रैटेजी से निकले हैं ये कोर मिलिट्री प्रिंसिपल्स। क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। लड़ाई को अपने घर से दूर दुश्मन की जमीन पर ले जाना, जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना, और सबसे जरूरी आत्मनिर्भरता, किसी विदेशी सेना पर निर्भर नहीं रहना। तो अब ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर यह कागज से जमीन पर कैसे उतरता है? अगर आयरन वॉल दिमाग है तो इस दिमाग के ऑर्डर को पूरा करने वाला मसल यानी ताकत है इजराइल डिफेंस फोर्सेस या IDF। 4,65,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई फुल टाइम सैनिक नहीं है, ये वो आम लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, जो देश की पुकार पर सैनिक बन जाते हैं। यही है जनता की सेना का असली मतलब। और ये आंकड़े देखिए, ये पूरी तस्वीर को और साफ कर देते हैं। दुनिया में 17वीं रैंक, 2.25 लाख एक्टिव सैनिक और 4.5 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट, और इस सब के लिए $23 बिलियन से ज्यादा का सालाना डिफेंस बजट। ये आंकड़े बताते हैं कि एक छोटा देश होने के बावजूद ये अपनी सैन्य ताकत को कितनी अहमियत देता है। और ये सब मुमकिन होता है अनिवार्य सैन्य सेवा की वजह से। 18 साल की उम्र में हर किसी के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी है। इससे होता यह है कि सेना समाज से कटती नहीं बल्कि समाज का ही एक आईना बन जाती है। ये एक मेल्टिंग पॉट जैसा है जो न सिर्फ एक बड़ी और ट्रेंड फोर्स तैयार करता है बल्कि पूरे समाज को एक धागे में पिरोता भी है। अच्छा, तो ये सब आज के दौर में असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें शक्ति के 4 स्तंभों को देखना होगा। ये मॉडर्न ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, डेटरेंस यानी दुश्मन को हमला करने से रोकना। दूसरा, इंटेलिजेंस सुपीरियॉरिटी यानी खुफिया जानकारी में बढ़त। तीसरा, डिफेंस यानी अपनी सीमाओं और लोगों की रक्षा करना। और चौथा, विक्ट्री यानी जीत हासिल करना। ये चारों मिलकर इजराइल के आज के हर एक्शन की नींव बनाते हैं। अब देखिए, पहला पिलर यानी डिटरेंस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े हथियार हैं। इसका असली मतलब ये है कि आपके दुश्मन को ये पक्का यकीन हो कि आप उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और असरदार तरीके से करेंगे। ये जीत हासिल करने की आपकी काबिलियत और इच्छा शक्ति पर टिका है। दूसरा पिलर, इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ लड़ाई के लिए जानकारी नहीं देता बल्कि शांति के समय में भी देश के बेशकीमती रिसोर्सेज बचाता है। अगर आपको खतरे का अंदेशा पहले से हो तो आपको हर वक्त हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सोचने और तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। फिर आता है तीसरा पिलर,
डिफेंस। और इसकी कई लेयर्स हैं। इसमें सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत नहीं है, इसमें एक्टिव डिफेंस जैसे आयरन डोम सिस्टम, एयर स्पेस और समुद्री सीमाओं की रक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा, और हाँ, आज के जमाने में साइबर स्पेस की रक्षा भी शामिल है। और चौथा और आखिरी पिलर विक्ट्री यानी जीत। अब यहां जीत का मतलब सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मन को हराना नहीं है। स्ट्रैटेजिक जीत तब मानी जाती है जब आप अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर लें और दुश्मन को यह एहसास हो जाए कि लड़ाई जारी रखने का मतलब है अपनी सबसे कीमती चीजें खो देना, यहां तक कि अपना वजूद भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 4 पिलर्स और आयरन वॉल की पूरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी? क्योंकि लड़ाई का मैदान और लड़ाई का तरीका दोनों ही बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज के खतरे मिसाइल और टैंकों से कहीं आगे निकल गए हैं। अब खतरा है कॉग्निटिव कैंपेन का, जो सीधे समाज की सोच पर हमला करते हैं। खतरा है दुनिया भर में आपकी लेजिटिमेसी यानी वैधता को खत्म करने की कोशिशों का, साइबर अटैक का, और सबसे बढ़कर समाज के अंदर की एकजुटता को तोड़ने का। ये टेबल इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। पुरानी लड़ाई जमीन के लिए थी, आज की लड़ाई लोगों के दिमाग के लिए है। पहले सैन्य बल सब कुछ था, आज सामाजिक एकजुटता भी उतनी ही जरूरी है। पहले दुश्मन देश होते थे, आज दुश्मन ग्लोबल आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं। और इन सब बदलावों के बावजूद एक पुरानी लैटिन कहावत है जो आज भी इस पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की आत्मा है, सी विस पाशम पारा बेलम। मतलब अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। खतरे का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन ये सोच आज भी वैसी ही है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब जंग का मैदान जमीन से खिसककर लोगों के जहन में पहुंच गया हो, तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी वैधता और सामाजिक एकता को बचाने की भी लड़ाई है। ये भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।